पार्टी के बारे में बताएं। भाई पार्टी के बारे में आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये पार्टी बेसिकली प्रथम पाठशाला से काम शुरू करना चाहती है। प्रथम पाठशाला मीन्स स्थायी निकाय, नगर पालिका में नगर पंचायत, नगर निगम, ठीक है। यहाँ अगर मजबूत होगा तो विधान मजबूत होगा, और विधानसभा मजबूत हो तो संसद मजबूत होगा, और संसद मजबूत होगा तो बटन है राष्ट्र मजबूत होगा। कितनी देर हुआ इसकी स्थापना? ये इसको ये हो गए 2 साल हो गए। हाँ जी, पार्टी में आने की वही आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए, हम इस संसार में ऐसे ही नहीं आए हैं। एक हमारा उद्देश्य है। अगर हम ईट ड्रिंक बी मैरी की नियम पे चलेंगे तो हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। हमारा मकसद ये है कि चाहे वो यूँ कहिए आर्थिक संस्था हो, सामाजिक हो, राजनीतिक भी हमारा एक हिस्सा है। जो कहते हैं ना कि हमारा हिस्सा नहीं राजनीति, मक्कारी हमारा हिस्सा नहीं है, राजनीति नीति हमारा हिस्सा है, राजनीति नीति हमारा हिस्सा है। इसी उद्देश्य से, ताकि हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करें। हमारे युवा है, हमारा जो यंग है, जो हमारे वो है, उसको समझ से है। आज जो एक 2022 का जो मिशन है वो इसी परफेक्ट में है। अगर भगवान राम का अनुकरण करें तो वो जो पूजा, राम ने पूजा नहीं कहा हमारा अनुकरण करें। मतलब अगर माता पिता आदेश देते तो उसका अनुपालन करें, वही मैसेज है। 2000 ये जो आज का 2024 में जो 22 का प्रोग्राम हो रहा है, इसको इस वे में देखना चाहिए। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम काम कर रहे हैं कि समाज में एक मैसेज अच्छा जाए। तो पार्टी ने कुछ काम किया है जनता के लिए, देश के लिए, क्या है? अभी तो एस्टेब्लिश हुई है। अब ये सुनिए, हाँ मैं कह रहा भाई, चुनाव हो, हमको पावर में हमको भागीदारी में, तो हमारा मिशन है, हमारा एजेंडे हैं। तब तो कई क्या प्लानिंग है बताइए। प्लानिंग कुछ जी आप बताएं हमारे कुछ। एक मिनट, आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्थायी निकाय है, और ये पार्टी स्थायी निकाय पे ज़्यादा फोकस करें तो आप बताएंगे। अध्यक्ष जी ने कहा ना कि हम हर लेवल, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, चाहे पंचायत लेवल हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे नगर निगम हो, इन सब के लिए जो युवा वर्ग है उस पीढ़ी के लिए, और कुछ ऐसा संदेश अगर हम आते हैं, कुछ ऐसा प्रयास करेंगे जिनसे इन सब का विकास हो, इन सब की उन्नति हो, पोल्यूशन दूर हो, इन सब को लेकर के हमारी पार्टी आने वाली है और हम प्रयास करेंगे। हमारे साथी अयोध्या से आए हुए हैं। आप हमारे पार्टी के विषय में आपको से बात की, आप कुछ बताएंगे। आप भी बताएंगे। तो इस बार चुनाव में उतार रहे हैं? बिल्कुल, जैसे अध्यक्ष जी ने बताया कि चुनाव में उतर रहे हैं, और चुनाव में मजबूती के साथ उतरेंगे। जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए उतरेंगे। क्या आवाज़ है जनता का बनाया? आवाज़ जैसे जनता का है, जो चीज़ें सरकार द्वारा अभी नहीं कराई जा पा रही हैं, जैसे अभी आपको पता होगा कौशल विकास कराया जा रहा है, पर सभी गांव-गांव में इसका विकास नहीं हो पा रहा है, आपको जानकारी होगी। तो जैसे अभी हमारी संस्था के माध्यम से, हमारे पार्टी के माध्यम से कम 450-500 श्रम कार्ड संस्था के माध्यम से अयोध्या जिले में राम जन्मभूमि के समीप लोगों को दिया गया है। अयोध्या से हैं, मैं अयोध्या से हूँ, मैं अयोध्या का कार्यभार पार्टी का देख रहा हूँ। अभी इस पार्टी के द्वारा कम से कम सैकड़ों बच्चियों को पार्टी के द्वारा वस्त्र वितरण किए गए हैं, और लगातार अयोध्या में कार्य चल रहा है। पार्टी के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा वो अयोध्या में कार्य किया जाएगा। जिनको भी, चाहे वो श्रमिक वर्ग के हों या किसी भी वर्ग के हों, उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम ये पार्टी करेगी। इस पार्टी का सीधा उद्देश्य है कि सभी की बातों को बुलंद करना, किसी की बातों को दबाना नहीं। जिनकी सरकार होगी हम उनके साथ होंगे, पर लोगों के विकास के साथ होंगे। तो उसमें अयोध्या की स्थिति क्या दिखाई दे रही है? अयोध्या की राम मंदिर के अलावा हट के बात करें, नहीं, अयोध्या की राम मंदिर के अलावा राम मंदिर के विकास की ही वजह से अयोध्या आज एक नए मोड़ पे है। आपको बहुत सारे लोगों को घर भी तो तोड़ा गया। नहीं, आप ये जानिए, विकास होगा तो समस्याएं आएंगी। बात मेरी समझिए, आप एक समझिए, आप किसी भी, आप मान लीजिए कोई भी चीज़ करते हैं,
मान लीजिए आप एक बहुत अच्छी गाड़ी से चलते, आप अल्टो से चलेंगे तो आपकी महीना किस्त 2,000 रुपये रहेगी, पर आप फॉर्च्यूनर से चलेंगे तो आपकी महीना किस्त 80,000 रुपये रहेगी। तो जिस तरीके से आपको सुविधाएं मिलेंगी उस तरीके से आपको समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा। चलने के लिए आपको उसकी इनकम तो बढ़ानी पड़ेगी। तो जब अयोध्या में टूरिस्ट बढ़ेंगे, आज हमारे अयोध्या में टूरिज्म डेवलप कर रहे हैं, बिल्कुल डेवलप कर, स्थापना नहीं हो रही। नहीं मंदिर की स्थापना के साथ अब विद्यालय हमारे के यहाँ खुलने की पूरी बात हो रही है, हॉस्पिटल हमारे के यहाँ दशरथ बन रहा है। पहले लोग हमारे के यहाँ, पता चला अयोध्या से लखनऊ आने में लोगों का देहांत हो जाता था, सैकड़ों लोगों को मैंने अपने हाथों से देखा है। आज हमारे अयोध्या में इतनी बड़ी हॉस्पिटल की निर्माण किया जा रहा है, हमारे के यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हमारे के यहाँ बस अड्डा बनाए जा रहे हैं। शंकराचार्य ने भी कुछ देर पहले, इससे पहले भी बोल रहे हैं लगातार कि नहीं शंकराचार्य, मेरी बात सुनो जी मेरी बात सुनिए पूरा। जी बोलिए। सीता की रसोई, रंगनाथन मंदिर, जी। तमाम जो पुरानी धरोहरें थी वो हटा देंगी। जी नहीं जो बन रहा है जी। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो पुरानी रियासतें, जो पुरानी चीज़ें हैं जी। जो धरोहर के रूप में सुरक्षित रखना चाहिए, जी उसको हटा देंगे, तो इस पर आप क्या कहें? हम सीधी सी बात है, हम सनातन से हैं और शंकराचार्य जी सनातन के प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में कोई भी टिप्पणी करने की हमारी अभी हैसियत नहीं है। मैं उस बात पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, वो हमारे एक सनातन के सबसे मूल रूप के हैं, उनकी किसी भी बात पे मैं टिप्पणी नहीं करता। मैं इस बीच एक मिनट, ना भी कहने की स्थिति में नहीं है। नहीं, हम उस स्थिति में नहीं। मैं अध्यक्ष जी की बात करें। जा मुझसे बात करें। देखिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं, संसार में ही दो हैं, दो ही सिस्टम है, कस्टम नहीं है, धर्म नहीं है, सिस्टम है, एक सनातन एक अंतिम। अगर सनातन है तो अंतिम है, और अंतिम है सनातन है। इसके अलावा इसके बीच जितने भी सिस्टम है वो सिस्टम है, समझ गए। और इसी दो सिस्टम के बेस पे संसार टिका हुआ है, चलेगा चलेगा है। अब आप उसको ज़्यादा यहाँ इसी सनातन को और अंतिम सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। अब निवेदन ये है कि देखिए सनातन मंदिर मुद्दा डिस्कस नहीं हो रहा है, यहाँ मंदिर का मुद्दा डिस्कस नहीं हो रहा। यहाँ सिस्टम देखिए, ये नहीं देखिए यहाँ मैं ये कह, आपने ठीक किया। आपने जी जनता डेवलप चाहती है। सनातन का एक्सप्लेन करिए ना। जी बहुत अच्छा। जी आपने एक बात पूछी आपसे जी कि मतलब टूरिज्म ही बनेगा या यही बनेगा, मंदिर नहीं बनेगा। मंदिर तो बन ही रहा, सवाल ये है कि उसके बनने से और तमाम लोगों को रोजगार है, ये सब हो जाएगा। देखिए दो ही सिस्टम है, देखिए संसार में दो ही सिस्टम है, ये सब संसार में दो ही सिस्टम है। बैठिए, एक सनातन एक सनातन एक अंतिम। बस प्रथम सनातन, अंतिम प्राकृतिक नियम। प्राकृतिक नियम इज रूल ऑफ ये कॉन्स्टिट्यूशन। अपनी पार्टी का कोई एजेंडा कुछ बनाया है? भाई एजेंडा हमने बताया ना, हमारा एजेंडा ये है सबसे नहीं। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है।